बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। सारा इनाम को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और सारा को जो है वो आखिरी रसूमात उनकी अदा कर दी गई और सुपुर्द खाक कर दिया गया। सारा के वालिद इस मौके पर अश्कबार हो गए और जो भी देखने वाले लोग थे, जो शामिल थे, वो सब लोग ही अश्कबार हो गए। और सारा के वालिद के मुताबिक वो उनकी बहुत ही लाडली बेटी थी और उन्होंने पाकिस्तान उसके रुखसती के लिए आना था, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो अपने कंधों पे उठाकर उसको कब्र में उतारेंगे और उसकी रुखसती जो है वो इस तरह से सरअंजाम दी जाएगी कि दुनिया से ही उसको रुखसत किया जाएगा। और मज़ीद बताती चलूँ कि कनाडा से उसके वालिद, सारा के वालिद का कहना है कि वो लिबिया में पैदा हुई थी और कनाडा से उसने तालीम हासिल की थी और सारा की जो वालिदा थी उनको पाकिस्तान वो शिफ्ट होना चाहती थी, इसलिए जो है ये लोग पाकिस्तान भी बीच में आ जाते हैं। और सारा ने ख़ुद बताया कि मैंने शादी कर ली है चूँकि अब वो बड़ी हो गई है और मैंने आपको बताया ही था कि वो इमरजेंसी लीव लेकर जो है वो UAE से यहाँ पाकिस्तान आई थी, लेकिन शायद उसके अपने वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो उसकी मौत उसकी मुंतज़र है और ये जो जालिम दरिंदा है शाहनवाज़ वो उसको यहाँ पर कत्ल कर देगा। और मज़ीद उसके वालिदैन का ये कहना है कि शाहनवाज़ उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात किया करता था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि शाहनवाज़ को सारा जो है वो वक्तन फ़वक्तन इतनी बड़ी रकम जो है वो उससे उसकी मदद करती रहती है और शायद वो इसलिए बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि ज़ाहिर है उसने अपनी पसंद से जो है वो शादी की थी, तो इसलिए शायद वो अपने इस फ़ैसले पर जो है वो कहीं नादिम और शर्मिंदा भी होगी, तो इसलिए शायद वो अपनी इस परेशानी को जो है वो अपने वालिदैन से शेयर नहीं करना चाहती थी। मज़ीद उसके वालिद का कहना है कि सारा जो है वो रोज़ाना उनसे बात किया करती थी। उनकी इंतहाई प्यारी और बहुत ही फर्माबरदार बेटी थी जिसको अब इस इंतहाई कर्ब और अज़ियत के साथ उसको ये लम्हात जो है वो उनको देखने पड़ रहे हैं। ये कि वो जल्द अज जल्द इंसाफ के ख्वाहां हैं और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस दरिंदे को जो है इसका जो मंतकी अंजाम है इस केस का उसको पहुंचाया जा सके, उसके मंतकी अंजाम तक इस दरिंदे को जल्द अज जल्द जो है वो सज़ा दिलवाई जा सके। और मज़ीद कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर नूर मुकद्दम केस में फ़ैसला ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ आ चुका होता और उस दरिंदे के जो है वो अब तक फांसी की सज़ा दी जा चुकी होती तो आइंदा किसी की जुर्रत ना होती कि वो नूर मुकद्दम की तरह ही किसी लड़की को कत्ल इस तरह से सफाकी से कत्ल करने की जुर्रत कर सकता। ये खुसूसी मनाज़र है जो आपको हम दिखा रहे हैं सारा की आखिरी रसूमात के हवाले से और उसके वालिद ने उसकी आखिरी रसूमात और उसके सारा किस तरह की लड़की थी उसके बारे में उसके वालिद का क्या कहना था। आइए सुनते हैं। सर हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जो मुल्ज़िम है या मुजरिम है जिसने ये क्लियर कट एक प्री प्लान्ड एक्ट किया है एक्सटॉर्शन का और फिर इस तरह की क्रिमिनलिटी की है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। डिले करने से वही होता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मेरा बस गवर्नमेंट से, अदालतों से और इन सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अपनी गवर्नमेंट से और अथॉरिटी से, कि मुल्ज़िम कब्ज़े में है और सब एविडेंस भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुल्ज़िम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको सज़ा दी जाए और मैक्सिमम सज़ा जो है वो इसको लटकाना चाहिए। इसको बिल्कुल इसको मौत की सज़ा होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें लटकती रहीं तो लोग भी भूल जाते हैं और ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरा एक सहारा हो गए, तो अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर हम जैसे लोग और इसी तरह नूर मुकद्दम के साथ जो हादसा हुआ है, ये बच्चियाँ बहक जाती हैं, ये इनको बहका देते हैं लोग, बहकाने वाले इनको बहका देते हैं और इनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। ये अमीर और काबिल और कमाने वाली जो मालदार लड़कियाँ होती हैं उनके ये ताड़ में होते हैं। somehow they find them out and then they trap them in with their nice words और फिर उनको ये इस इंजाम तक ले जाते हैं। But our main demand is we want justice, complete justice for Sara Inam, justice for Sara Inam, justice, because जो जाति ये हुई है इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। एक महीना पहले ये बच्ची मेरे साथ थी और मेरे साथ बाहर घूम रही थी और एक महीने के बाद ये हशर हो गया। मेरी इमेजिनेशन में, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये चीज़ नहीं आ सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ये होगा, जिसको मैंने बहुत लाडों से प्यारा था। ये मेरी सबसे प्यारा बच्चा था। मैं इसको रोज़ाना इससे मैं बात करता था, चाहे मैसेज या बातों से। ये 10 साल से UAE में थी और शी हैज़ डन सो वेल। इसके हर बॉसेस जो पुरानी कंपनी के थे इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा। सर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।